सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जिसमें महायुति बीजेपी वाला गठबंधन प्रचंड बहुमत प्राप्त कर गया है। आप जानते ही हैं कि एनडीए महायुति 230 सीट प्राप्त कर गई है, जिसमें बीजेपी की अपनी 132 सीटें हैं। हालांकि कुछ निर्दलीयों का और भी समर्थन सुन रहा हूँ, तो यह आंकड़ा 235 तक भी जा सकता है, चला गया होगा। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर रुक गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। आप जानते हैं दोनों के वोट शेयर, जहां महायुति का वोट शेयर लगभग 48% पहुंच चुका है, वहीं महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर 33% पहुंच चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने अपने सभी वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में बीजेपी गठबंधन को लाभ की स्थिति में बताया था। और जब वोट डालने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें यह आंकड़ा आया था कि 4% मतदान बढ़ गया है महाराष्ट्र में, तो मैंने संभावना व्यक्त की थी कि ये 4% का अधिकांश हिस्सा महायुति को जाएगा, जिस कारण उसका वोट शेयर 46 हो सकता है। खैर, ऐसा ही हुआ। उस 4% में बहुत अतिरिक्त हिस्सा महायुति को गया, उसका वोट शेयर 48% पहुँच गया। लेकिन केवल उससे ही नहीं जीती है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। मुझे लगता है जो नारे योगी जी ने दिए थे, बटोगे तो कटोगे, या मोदी जी ने दिए थे, एक या तो सेफ है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। तभी महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर लगभग 33% पर आ गया है, जो कि लोकसभा चुनाव में 43% था, 10% कमी। आप जानते हैं बीजेपी गठबंधन की सरकारों दो फायदे तो उन्हें अस्थायी रूप से मिलते हैं कि बीजेपी की सरकारों को या एनडीए की सरकारों को विकास के मामले में कोई पार्टी घेर नहीं सकती। भाई, चाहे सड़क बनानी हो, पुल हो, सुरंग हो, या रेलवे लाइन बिछानी हो, एयरपोर्ट बनाने हो, यातायात के साधन, यूनिवर्सिटी बनानी हो, मेडिकल कॉलेज बनाने हो, आप बीजेपी गठबंधन को विपक्षी घेर नहीं सकते। क्योंकि विपक्षी के साथ एक समस्या और भी है, उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं होती कि जो वो उसे गिना सके। भैया, मैं 2.5 साल चली हुई सरकार की बात नहीं करूँगा, मैं तो 5 साल चली हुई सरकारों की बात करूँगा। 5 साल सरकार चलाने के बाद भी कोई भी सेक्युलर पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गिना नहीं पाती, तो इसलिए ये हमेशा बीजेपी को घेरने में असफल हो जाती है। ऐसा महाराष्ट्र में भी हुआ, इन्होंने घेरने की कोशिश भी नहीं की विकास के मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है। भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, जहाँ बीजेपी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, अपवाद छोड़ दूँ, तो उसका शीर्ष नेतृत्व आमतौर से भ्रष्टाचार में शामिल नहीं पाया जाता। ये मैं वाजपेयी सरकार हो या और सरकार हो, ये आप देख सकते हैं। जबकि विपक्षी गठबंधन जो सेकुलर गठबंधन है, उसके अधिकांश नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, जनता विश्वास भी करती है, केस भी चलते हैं, कुछ तो जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। तो यह बीजेपी गठबंधन लाभ की स्थिति में होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता। मैं बेरोजगारी और महंगाई को चुनावी मुद्दे नहीं मानता। ये मुद्दे विपक्ष द्वारा रचे गए होते हैं, और इसे आमतौर से विपक्ष समर्थित मीडिया या बीजेपी विरोधी मीडिया ज़्यादा उछालता है। इनसे चुनाव में फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कैसे नहीं पड़ता, कभी मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आगे आकर। खैर, महाराष्ट्र को बधाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, विकास करने वाली सरकार बनी है, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार ना करने वाली सरकार बनी है। तो अब मैं वोटों का थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आपको एक वीडियो इस पर भी डालूँगा कि किस वोटों का प्रतिशत कहाँ कैसे गया, कौन सी पार्टी, खासकर महाविकास अघाड़ी की बात करूँगा, जो हारे हैं। भाई, बीजेपी गठबंधन एनडीए तो जीता है महायुति, तो उसके वोटों की इतनी बात नहीं करूँगा। महाविकास अघाड़ी, और बल्कि मैं सोच रहा एक वीडियो ऐसा ही बनाऊं, जैसे ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं हर चुनाव हारने के बाद,
तो एक ईवीएम पर भी बनाऊंगा। जो विपक्षी पार्टियों के आरोप है, जैसे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया, महाराष्ट्र में भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो एक वैसे मैंने ईवीएम पर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके नए आरोप को लेकर एक वीडियो और बनाऊंगा। तो महाराष्ट्र वालों को बधाई, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी सरकार सबकी होती है, केवल वोट देने वालों की नहीं होती। विकास सबका होगा। तो फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो का वेट करें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वोटों के विश्लेषण का वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वो मैं डालने में कुछ समय लगेगा, मुझे शायद 1 हफ्ता लग जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।